हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ MGT 503 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करने लगी हूँ। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 2 अगस्त तक हम सबमिट करवा सकते हैं। 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। वो क्या कह रहे हैं कि वी हैव गिवन 5 डिफरेंट रियल टाइम सिनेरियोज इन द टेबल बिलो। उन्होंने 5 डिफरेंट रियल लाइफ सिनेरियोज दिए हुए हैं हमें। तो अब हमें इसमें क्या करना है। We have given 5 different real-time scenarios in the table below. You are advised to apply 5 forces model. मतलब आप लोग अपना जो PDF है MGT 503 का या बुक आप खोल सकते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि यू आर एडवाइज टू अप्लाई 5 फोर्सेस मॉडल। मतलब उन्होंने हमें 5 फोर्सेस मॉडल वहां पर दिए हुए हैं। हम लोगों ने 5 फोर्सेस मॉडल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद जो सा इन सब रियल टाइम सिनेरियोज पे जो सा सबसे ज्यादा सूटेबल है, हमने वो अप्लाई कर देना है। हमने वो स्ट्रेटेजी लिखनी है कि कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर रिलेट कर रही है, और फिर हमें उसकी जस्टिफिकेशन देनी है एटलीस्ट 2 हर सिनेरियो के सामने। उस जो भी हम लोगों ने 5 फोर्सेस मॉडल में से कोई एक चूज किया है जो कि रिलेट आपको लग रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन भी हमने देनी है। तो अब हम लोग अपना PDF देखते हैं कि वहां पर 5 फोर्सेस मॉडल किधर है। ये हमारे पास हमारा जो है वो खुल गया PDF एमजीटी। अब ये देखिए, द रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पोर्टर्स फोर्सेस मॉडल। पोर्टर्स फोर्सेस मॉडल में अब हम लोगों को यहाँ पर 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल उन्होंने दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए। रिवलरी, suppliers, the bargaining power of suppliers, the bargaining power of buyers, the threat of new entrants, and the threat of substitute products or services। तो अब इनमें से हम लोगों ने इन सबको पढ़ के जो सूटेबल है हमारे रियल टाइम सिनेरियो के साथ हमने वो पुट कर देना है। हम इन सबको बारी बारी पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, सबसे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द मॉडल प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टास्क एनवायरमेंट। सबसे पहले रिवलरी। Rivalry is the extent to which competitors use tactics to lure the profits of the competitors। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या वो बात कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे, वो टेक्निक स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं अपना जो प्रॉफिट है टू लोअर द प्रॉफिट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कि हम अपना प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मुकाबले पे जो हमारे पास लोग हैं उनका जो प्रॉफिट है कम करने के लिए, मतलब खुद ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। द बार्गेनिंग पावर। बार्गेन, आपको पता है बार्गेनिंग क्या होती है, प्राइस को कम ज्यादा करवाना। बहस, क्लाइंट जो है वो बहस करते हैं, कस्टमर बहस करते हैं, शॉपकीपर से बार्गेन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इतने की है तो हम इतने में दें। The bargaining power of suppliers is the extent to which suppliers can extract power over business in an industry by threatening to raise prices or reduce the quality of goods and services they provide। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर है वो किस तरह से करते हैं कि सप्लायर्स जो होता है वो पावर शो करता है अपने बिजनेस में। सप्लायर मतलब हम, सपोज यू हैव अ बिजनेस, सो यू आर अ सप्लायर, यू हैव अ प्रोडक्ट टू गिव देम। तो आप लोग क्या करेंगे कि अपनी पावर शो करेंगे अपने बिजनेस में और उनको थ्रेटन करेंगे कि हम हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हम ज्यादा भी कर सकते, या हम अपनी प्राइस बढ़ा देंगे या अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, उनकी क्वालिटी गिरा देंगे। ये सब कुछ हमारे हाथों पे है। सो दीज आर द 5 बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोगों ने इनमें से जो हमारा सूटेबल सिनेरियो के साथ मैच करता है हमने उसके साथ मेंशन कर देना। अब हम लोगों ने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में आप लोग सबसे पहले तो हम लोग बारी बारी सिनेरियोज को पढ़ेंगे जो उन्होंने 5 हमें रियल टाइम सिनेरियो गिवन दिए हैं। उनको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी जो है हमारे पास फोर्सेस मॉडल जो है स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई हो रही है, और उसके बाद हम कौन सी जस्टिफिकेशन देंगे। जस्टिफिकेशन में आपको एग्जैक्ट नई सोल्यूशन में प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्लास्टिक समाज आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपने जस्टिफिकेशन उसकी कोई सी दो खुद ही देखनी है। जस्टिफिकेशन सिंपल, इसका ये मतलब है कि आप जो उनसे आप कह रहे हो कि इस गिवन सिनेरियो के साथ आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी लगती है, तो जस्टिफिकेशन में आपने बताना है कि क्यों आपको लगता है कि ये लगती है। आप सिंपल बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि मुझे इसलिए लगता है कि ये वाली स्ट्रेटेजी लगेगी और मुझे इसलिए लगता है। तो इसी 2 बात आपने बतानी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास रियल टाइम सिनेरियो है कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टैक्स रिबेट फॉर द न्यू कंपनीज, मोर देन 150 न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड इन लास्ट 3 मंथ्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अनाउंस किया है कि जो टैक्स में छूट गवर्नमेंट ने दे दी है उन कंपनीज के लिए जो कि नई नई रजिस्टर है। अब ऑफ कोर्स नई नई कंपनीज बनी है, उनके पास इतना भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे कि वो टैक्स भी पे करे, तो गवर्नमेंट ने इसमें छूट दे दी है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो भी कैटेगरी लग रही है वो लग रही है थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट। मैंने यहाँ पर जस्टिफिकेशन की जगह पे डेफिनेशन में से ही बात उठा के लिख दिया है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी है। इसमें हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ये क्यों लगाई है कि थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट। हम इसको अच्छी तरह रीड कर लेते हैं, ये है क्या। द थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, ये देखें, द थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट इज अ थ्रेट ऑफ प्राइस वॉर इफ न्यू कंपनीज कैन एंटर इन द मार्केट। अब वहां पर भी यही बात हुई थी ना कि गवर्नमेंट ने उनको टैक्स की छूट दी है जो न्यू है मार्केट में कंपनीज। तो यहाँ पर भी क्या है कि प्राइस, थ्रेट ऑफ प्राइस वॉर, प्राइस के मामले में जो भी थ्रेट है, आपका खदशात हैं कि हम पैसे कैसे टैक्स को देंगे जो भी। तो आप लोगों के देखें, आप लोगों की ये वाली जो पोर्टर्स फोर्स मॉडल की ये वाली जो आपके पॉइंट है, ये आप वहां पर शूट कर रहा है। अब आप जैसे तो कि यही दे सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने नई कंपनीज को छूट दिया टैक्स में, तो यहाँ पर भी है कि न्यू एंट्रेंट्स, नए आने वालों के लिए जो थ्रेट है, प्राइस के खदशात हैं कि न्यू कॉम्पिटिटर्स के, तो आप लोग अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इस तरह से हमें लगता है ये। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स एंड एडवाइजेस टू यूज पेपर बैग्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया प्लास्टिक बैग्स पे और एडवाइस किया क्या क्या यूज करें हम लोग। तो ये प्लास्टिक बैग्स पे उन लोगों ने क्या किया, बैन किया और कहा है कि पेपर बैग्स को कोशिश करें यूज किया जाए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। क्या है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, वो भी हम देख लेते हैं। द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब कि मिलते जुलते प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल पेप्सी की कंपनी और एक कोको कोला की कंपनी, अब दोनों कंपनी काम कोल्ड ड्रिंक एक ही ब्लैक ड्रिंक बना रही है, ठीक है। तो ऐसे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो मार्केट में काम एक ही दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स, मतलब मिलते जुलते प्रोडक्ट, मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है, आपका कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। कोको कोला लेने को जा रहा है लेकिन कोको कोला नहीं दिख रही, तो वो पेप्सी लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो the threat of substitute products or services is the extent to which business in other industries can offer substitute products, मिलते प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो रिड्यूस हो रहा है प्रॉफिट उनका इंडस्ट्री में, ऑफकोर्स प्रॉफिट में कमी हो रही है, आपका कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने ये भी स्ट्रेटेजी लगाई है ताकि हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास एक स्ट्रेटेजी, एक बेनिफिट है। हम लोग क्या करेंगे, फटाफट जो भी हमारी चीजें है ना उनको हम पेपर बैग्स में करना शुरू कर देंगे, तब्दील करना शुरू कर देंगे। ये हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। दूसरे जो भी हमारे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बेच रही है, अगर उनका प्लास्टिक बैग में वो चीजें दे रहे हैं तो हम लोग पेपर बैग में देना शुरू कर देंगे, हमारी ज्यादा सेल होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लोग यूज करें पेपर बैग ताकि कोई फाइन वगैरह ना हो, तो हमारी प्रॉफिट में ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये टर्म लगा दिया। आप जो मैंने आपको उर्दू में जस्टिफिकेशन बताया, आप उसको अपने वर्ड्स में करके इंग्लिश में दे सकते हो। थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स टू सवात हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू कोविड-19। होटल्स हैव रीडिजाइन्ड देयर ऑफरिंग टू अट्रैक्ट ट्रेवलर्स। क्या क्या हुआ है, कोविड-19 की वजह से लोगों ने आना जाना कम कर दिया, घरों में बैठ गए, तो क्या हुआ है कि सवात में जाना कम हो गया है। जो सवात में होटल्स थे उन्होंने नए अपने टेक्निक्स बनाई है, ऐसी टैक्टिक्स बनाई है ताकि वो ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करें। यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, वो रिवलरी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने जस्टिफिकेशन की जगह पर लिखी हुई है कि कंपटीटर्स यूज टैक्टिक्स, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स कंपटीटर्स यूज करते हैं लोअर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ देयर कंपटीटर्स। मतलब अगर अब सवात में अब होटल तो ज्यादा है लेकिन लोगों की तादाद कोविड की वजह से कम हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी अपने होटल में कोई ऐसी ऑफर रखेंगे कि लोगों को वो अट्रैक्ट करे, कोई ऐसी टेक्निक्स बनाएंगे हम लोग ताकि जो कम लोग भी आ रहे हैं वो हमारे होटल को प्रेफरेंस दें और जो हमारे कंपटीटर हैं उनका जो है प्रॉफिट वो कम हो जाए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज काउंटेड न्यू प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिनके लिए उनको क्या चाहिए, हैवी मशीन चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी लगाई है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। क्यों, अब इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट विच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस दैट बायर्स हैव इन इंडस्ट्री। अब क्या हुआ है कि मशीनरी तो, हैवी मशीनरी तो बहुत सारे लोगों के पास है, ठीक है ना, हैवी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे सेल करे हैवी मशीनरी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से क्या करेंगे कि अपनी कोई लोगों को इन्फ्लुएंस, बायर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई बात चीजें करेंगे। हम पढ़ लेते हैं टर्म बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या है। ये देखें, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, customers information and the availability of substitute which determine the amount of influence। हम लोग वो ऐसी चीज प्रोडक्ट सब्सिट्यूट, अब एक हमारे पास प्रोडक्ट है, एक हमारी दूसरी कंपनी के पास प्रोडक्ट है, ये तो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बायर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमारे पास स्पेशल चीज है, कुछ इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट रखेंगे तो जो है हम लोग बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद लास्ट पॉइंट है, नाउ द कस्टमर्स कैन सी द रिव्यूज ऑनलाइन इवन बिफोर बाइंग एन आइटम। अब हम लोग दराज वगैरह पर हम लोग पहले दराज पे आप प्रोडक्ट के पहले रिव्यूज देखते हैं कि चीजें, तो बहुत सारे सेलर्स कंपटीटर बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है। अगर एक लाइट की बात की, रूम लाइट आपने को लेनी है, उसके बहुत सारे कंपटीटर बैठे हुए हैं, 100 बंदों ने वही चीज लगाई हुई है, लेकिन आप क्या ऐसी टेक्निक यूज करेंगे कि आपके कस्टमर्स चीज को ले। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कस्टमर ऑलरेडी रिव्यूज देख के फिर बाय करते हैं चीजों को ऑनलाइन। तो अब हम यहाँ पर रिवलरी की टर्म स्ट्रेटेजी हम लोग रिवलरी लगा रहे हैं, और हम लोग इसकी जस्टिफिकेशन में ये बता सकते हैं आप लोग कि हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गिवन कंपटीटर की प्राइस से थोड़ी सी प्राइस में कमी दे देंगे, या प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री गिफ्ट के एडिशन कर देंगे, सो दैट जो हमारा कस्टमर है वो हमारी चीज से अट्रैक्ट हो और वो हम लोगों के पास आके चीज खरीदे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली अपनी स्ट्रेटेजी लगाई है। होप आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आ गई होगी और जस्टिफिकेशन आप अपने से बहुत अच्छी सी लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।